हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इस चैप्टर का बहुत सारे हमने टॉपिक पहले ही कवर करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होता है इसे हम जानेंगे। फिर से छठा हमारा टॉपिक होगा उष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और सातवें हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो ये तीन हम अभिक्रिया आज के इस वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं। इससे देखिए पांचवा है ना, इससे पहले के चार मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पहले हमने करा दिया है। यदि आप बेसिक टू हाई पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आप उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जल्दी आपका मैथ का भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, देख रहा हूँ कल से आपका मैथ का वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करें। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया का सिंपल सा ऐसा मतलब होता है कि कोई भी ऐसा, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक, यहाँ पे अधिक होना चाहिए, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहा गया ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे उत्क्रमणीय नहीं होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। उत्क्रमणीय नहीं होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया में बहुत डिफरेंट होता है, ये सब हमने पढ़ा दिया है। तो देखिए ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे, ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जांपल से समझाऊं तो एक ये पदार्थ है, एक ये अणु, मान लेते हैं एक अणु ये है, एक अणु ये है। जब ये दो अणु, सॉरी देखिए मैंने मिस्टेक कर दिया, मतलब अगर मैं समझाऊं तो सपोज डेट ये मान लेते हैं एक अणु है। अब इस अणु को हम क्या करते हैं, जैसे ही हम गर्म करते हैं, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, दो सरल अणुओं में टूट जाएगा, ठीक है, ये 1 और 2 दो सरल अणुओं में टूट गया। तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो वही हम कह रहे हैं ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल एग्जाम्पल पे जहाँ तक बात है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, जैसे KClO3 को हमने ले लिया, तो देखिए KClO3 को जैसे ही हम लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। जब हम KClO3 को हम गर्म करेंगे तो ये कैसे टूट जाएगा, KCl प्लस O2 में टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक कोई अणु है, ये दो सरल अणुओं में टूट गया कि नहीं टूट गया, तो ऐसे अभिक्रिया को ही तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं ना। ये जो देखिए अगर आप याद रखेंगे, इस प्रकार एक अगर ऐसा दिखाई दे तो ये क्या कहलाएगा, इसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। इस वाले को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। और याद रखेंगे एक और बात कि जहां पर सीधा एक तीर दिखाया जाए तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, पर ऐसे अगर दिखाया जाए तो इस वाले को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो एक ही ना तीर यहाँ पे दर्शाया गया है, तो इसीलिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया आप कहेंगे। तो वही हम कह रहे हैं कि ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।
आप सोच रहे होंगे सर रासायनिक समीकरण संतुलित तो है ही नहीं, यहाँ पे KCl की एक मात्रा में Cl एक मात्रा, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर तो 2 ही है, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो संतुलित अगर हम करना चाहें तो चलिए हम कर लेते हैं जी। संतुलित कैसे होगा? संतुलित हम करेंगे जैसे सपोज डेट इधर 3 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर हम 2 से गुणा करा देते हैं। अगर हम 2 को गुणा कराते हैं तो 2K हो गया और Cl भी हो गया, तो इधर भी हम 2 से गुणा करा देते हैं। अब देखिए 2K हो गया तो 2K हो गया, 2Cl हो गया, इधर भी 2Cl हो गया, इधर 2 3 6, मतलब ऑक्सीजन की संख्या 6 है, इसमें 2 है, तो इसको हम 3 से करा देंगे तो 3 दूना 6, इधर भी 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन। अब ये समीकरण भी आपका संतुलित है। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल जिससे हमने आसानी से अपघटन अभिक्रिया समझ लिया। आगे बढ़े, ठीक है। तो अपघटन अभिक्रिया समझ लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे, अगला हम जानेंगे जो है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो अब आता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा कि ऊष्मा हम देंगे तो ऊष्मा देने पर वो 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक कोई पदार्थ है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो H2O ले लेते हैं, हम जल ले लेते हैं। और जल को हम जैसे ही गर्म करते हैं तो ये जो जल है ये H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा कि नहीं, देख रहे हैं जल को अगर हम गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये तो आपका ये अभिक्रिया हो गया कि कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। बट अगर आप समीकरण देखें तो संतुलित नहीं है। क्यों? हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इधर 2 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि हम इधर 2 का गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे 2 का गुणा कराते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या तो 4 हो गया, इधर 2 ही है तो इधर भी 2 का गुणा करा देंगे, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा और हम एग्जांपल ले सकते हैं CaCO3 का। ठीक है, यदि हम CaCO3 को हम क्या करते हैं, यदि हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Ca प्लस CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, कैल्शियम में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये भी एक कोई पदार्थ है, ये 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट गया है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि हम इसको ऊष्मा दिए हैं तब जाकर टूट रहा है। बट आप याद रखेंगे कैल्शियम की संख्या इधर 2 है, सॉरी 1 है, इधर भी 1 ही है। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 तो इधर भी 1, ऑक्सीजन की संख्या इधर 3 है, इधर तो 2 ही है ना, है तो 2 ही, तो समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण संतुलित हमें करना पड़ेगा, तो करने के लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इधर ऑक्सीजन की संख्या 3, इधर 2, हम क्या करते हैं, इधर हम 2 से गुणा कराते हैं। अगर हम 2 से गुणा कराते हैं तो 2 कैल्शियम हो गया, तो इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, कैल्शियम इधर भी 2 हो गया, कैल्शियम संतुलित। 2 कार्बन डाइऑक्साइड, इधर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 2 इधर है, इधर तो 1 ही है, इधर 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, इधर 3 से हम कर देंगे तो 3 कार्बन और 3 दूना 6, 3 दूना 6,
अब ये संतुलित है ना आपका, संतुलित तो है, ठीक है। ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। ये थोड़ा सा आपका मिस्टेक हुआ है, हमने मिस्टेक किया ही है, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट है वही हमने गलत कर दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट ही हमने गलत कर दिया है। देखिए प्रोडक्ट ही हमने गलत बना दिया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ना, प्रोडक्ट ही गलत बना है, ठीक। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया था। देखिए CaCO3 हमने लिया था ना, तो अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये वैसे थोड़ी ना होगा। यहाँ से अगर हम चाहें तो देखिए यहाँ से Ca है तो Ca हमने लिख दिया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन हम यहाँ पे ले लेते हैं तो CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये क्या बना, हमें कैल्शियम ऑक्साइड बना। और उसके बाद अब क्या बचा, CO2 बचा। देखिए 3 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन इधर आ गया तो 2 ही ऑक्सीजन बचा, तो CO2 हमने लिख दिया। तो ये तो अब समीकरण संतुलित ऐसे ही है, तो इसमें कोई संतुलित करने वाला था ही नहीं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। उधर हमने जो प्रोडक्ट बनाया था, उत्पाद जो हमने बनाया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जो हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें कहा गया ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, आधा तो होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग में तो मिस्टेक होता ही है, ठीक है, क्योंकि बहुत दिक्कत है टाइपिंग करने में, फास्ट करना होता है तो दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है। तो आप समझ ही रहे हैं, आप लिख सकते हैं। तो ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं ना, ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए अनुत्क्रमणीय की बात नहीं हो रही है, उत्क्रमणीय की बात हो रहा है। तो ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा, तो ऐसे को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो एग्जांपल में ले लेता हूं PCl5 को, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम ले लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो 2 हमने चिन्ह दर्शाया है, एक इधर एक इधर। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 में ये टूट जाता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दोनों तरफ चिन्ह आपको दिखा दे रहा है, इसका मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हम एग्जांपल दे सकते हैं NH4Cl का, ठीक है। तो जैसे ही हम NH4Cl को लेते हैं, इसको हम क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें अमोनिया प्लस HCl मिलता है, ठीक है। अमोनिया प्लस HCl मिलता है तो एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट गया, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। आप कहेंगे कैसे हुआ है, तो मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं इसे, तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 4 है, तो हम इसको चाहें तो NH3 और H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर से हम चाहें तो Cl भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे ये जो बंध है, यही बंध, यहाँ पे ये जो बंध है ये टूट गया है। जब टूटा है तो यही बन गया है, ये जब टूटा है तो वही NH3 हो गया है और ये HCl क्लोरीन के साथ जुड़कर HCl बना दिया है। बात समझ रहे हैं ना, ये वाला बंड, सिंगल जो बंड है वो टूट गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को इस वीडियो में सीख लिया है।
मैं यही कहूँगा, यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी कोशिश करेंगे ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का। मैथ का क्लास जल्दी स्टार्ट होगा, आप निश्चिंत रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, आप चाहें तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, मैथ का पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।